आपने कभी भी नहीं सोचा था ग्रैंड वेलकम होगा, लेकिन क्या आपने ये सोचा था कि हम विश्व कप जीतेंगे? ये जब आप शुरू में यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर लड़कियाँ नहीं थी, तो आपकी कहानी वैसी है जैसे गुंजन सक्सेना की थी। जब वो एयरफोर्स में गई थी तो सारे वहाँ पे मेल पायलट थे। क्या वो खास बात है जो एक खिलाड़ी को सौम्या तिवारी बनाता है? आपके जो टीम मेट्स थे शेफाली और दूसरे लोग, उनके साथ शुरू में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी? सिर्फ सैंडविच पे रही आप? तो कभी वहाँ जाके यहाँ भोपाल की सैंडविच की याद आ रही थी? अपन दुकान का तो नाम नहीं लेते। हाँ सर। सवाल जो अब उठता है कि आपने ये बोला है कि यदि आपको कभी वुमेन प्रीमियर लीग के लिए खेलने का मौका मिलेगा तो आप बैंगलोर के लिए खेलेंगी। उसकी एक वजह तो विराट कोहली हो सकते हैं, और भी कोई वजह है? नहीं सर, सिर्फ एक ही वजह है, विराट कोहली। मुझे आरसीबी सिर्फ उनकी वजह से ही पसंद है। एक सवाल कल हमने सौम्या से पूछा था, आज आपसे पूछ लेते हैं। जब मेल क्रिकेट टीम खेलने गई थी बीच में तो एक ट्रेंड शुरू हुआ था अपनी मम्मी का नाम पीछे जर्सी पे लिखवाना। अब वुमेन क्रिकेट की बात हो रही है, पापा का कंट्रीब्यूशन हम सबको पता है, अब लड़कियों को पापा का नाम लिखवाना चाहिए? पिता का काम तो छुपा हुआ है, जैसे कोच का काम छुपा हुआ है वैसे पिता का काम छुपा हुआ रहता। वुमेन क्रिकेट लोग देखते नहीं थे, ग्राउंड खाली रहते थे, टीवी पर मैच चल रहा था तो ऐसा लगता था जैसे कोई लीग मैच चल रहा है। अभी इतना पॉपुलर हो गया, इसकी क्या वजह? एमपी लाइव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अजय सिंह सिसोदिया। अभी पिछले कुछ दिनों से भोपाल शहर जो है पूरे विश्व की सुर्खी बना हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह है भोपाल की बिटिया सौम्या तिवारी और उनके कोच सुरेश चेनानी जी। तो सौम्या, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने भोपाल में आप उतरी, एयरपोर्ट पे आपका भव्य स्वागत, कल आपके घर के बाहर पुलिस लगी हुई थी, लाइन से मीडिया, फ्लावर्स, गुलदस्ते, मिठाइयाँ, आपके पास सोने तक का समय नहीं था कल रात को। इतना सेलिब्रेशन कैसा लग रहा है? आपने एक्सपेक्ट किया था ये सब? सर एकदम अनएक्सपेक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा इतना ग्रैंड वेलकम होगा भोपाल में और सारे इतना सपोर्ट करने आएंगे मुझे। आपने कभी भी नहीं सोचा था ग्रैंड वेलकम होगा, लेकिन क्या आपने ये सोचा था कि हम विश्व कप जीतेंगे? जी सर, ये तो बिल्कुल सोचा था। जिस तरीके से हमने तैयारी करी थी लास्ट 7-8 मंथ्स में, तो मेरे को लगा ही था कि हम आराम से निकाल लेंगे। सौम्या, जब आप शुरू में यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर लड़कियाँ नहीं थी, तो आपकी कहानी वैसी है जैसे गुंजन सक्सेना की थी। जब वो एयरफोर्स में गई थी तो सारे वहाँ पे मेल पायलट थे। सुरेश चेनानी सर, सेम सिचुएशन थी, और फिर वो भारत की इतनी ज़बरदस्त पायलट बनी, फाइटर पायलट बनी, कारगिल में परफॉर्म किया। आपने यहाँ लड़कों के साथ प्रैक्टिस करी, उनके भी विकेट आपने लिया, आप बहुत अच्छी फील्डर हैं, ऐसा हमने कई आर्टिकल्स में पढ़ा है। लड़कों के साथ एक लड़की लगातार परफॉर्म करती रही, अपने जज्बे पे डटी रही, ये कितना कठिन था? पहले सर से पूछते, फिर आप भी बताइएगा। सर ये तो इसकी नैसर्गिक टैलेंट है, नैसर्गिक। हाँ, जो आपने फील्डिंग के लिए बोला, और जो इसको बाकी जो ग्रूम करना था बैटिंग बॉलिंग में वो ग्राउंड पे किया। हाँ। फील्डिंग तो शुरू से इसकी अच्छी थी, उसी के दम पर क्रिकेट का जो इसका इंटरेस्ट था, जज्बा था और जुनून था। जैसे इसने बताया है कि मेरा तो समर वेकेशन का मेरा था, बाद में क्रिकेट उसको अच्छा लगा, तो हमें भी अच्छा लगा कि ये लड़की अच्छी है, इस पर अपन और मेहनत कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो फील्डिंग तो बेसिक है, उसके बाद इसका स्पेशलाइजेशन में जो ऑफ स्पिनर का आपने बताया, तो ऑफ स्पिनर में इसको तैयार किया। कुछ समय बाद इसने बैटिंग में धीरे धीरे अपने रंग दिखाने शुरू किए, तो वो बैटिंग से भी इसको तैयार किया। तो ये सब सतत प्रक्रिया चलती रहेगी और आगे भी चलेगी, और निश्चित रूप से ये और अच्छा करेगी। गुरु सबके लिए समान होता है, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं। एक लड़की वर्ल्ड कप जिता के आती है, ट्रेनिंग आपकी कॉमन है, सबको एक जैसा सिखा रहे हैं, जज्बा सब में बराबर है। क्या वो खास बात है जो एक खिलाड़ी को सौम्या तिवारी बनाता है? देखिए, एक तो होना चाहिए हिम्मत, साहस और समझ और फिजिकल फिटनेस। तो ये सारी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो इस सौम्या में है, इसलिए ये जल्दी आ गई। दूसरी बच्ची मानसिक रूप से मजबूत नहीं थी, कोई शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थी, तो सब तरफ से मजबूती चाहिए, और उसकी हिम्मत विशेष रूप से मैं समझता हूँ। तो आप सौम्या की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। सौम्या, ये जो हिम्मत है, ये आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आपके अंदर वो नैसर्गिक क्षमता है जिसकी आपके हेड कोच बात कर रहे हैं? तो ये हिम्मत आपको कब रियलाइज़ हुई कि आप कॉम्पीट कर सकती हैं और आपने लड़कों के विकेट चटकाए हैं यहाँ पे? सर मैं यही बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरा बॉयज़ के मैचेस खेल कर ही हुआ है, और उसी वजह से मतलब जो मेरे को मेरा खेलने का फियर था वो सब भी उसी वजह से हटा है, क्योंकि बॉयज़ के साथ थोड़ा टफ, मतलब थोड़ा ज़्यादा टफ रहता है खेलना, तो मैं उसमें और चैलेंज लेकर खेलती थी, तो धीरे धीरे मेरा वो फियर भी हट गया। आपके जो टीम मेट्स थे शेफाली और दूसरे लोग, उनके साथ शुरू में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी?
स्टार्टिंग के 2 डेज़ हुआ था सर, क्योंकि वो भी उतने कंफर्टेबल नहीं थे हमारे साथ और हम 7-8 मंथ से साथ में थे, तो इसलिए इजी पड़ गया था। बट जब वो लोग आए तो फिर धीरे धीरे उनने हमारे साथ लंच डिनर करना स्टार्ट करा, हम लोगों को रूम में बहुत मस्ती करवाई, मज़े करे हम लोगों ने साथ में, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हो गई। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होती रही। सर, एक खिलाड़ी जब कोई अचीवमेंट लेता है तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी उसके कोच को होती है। ये पल जिसमें आपकी सिखाई हुई लड़की वर्ल्ड कप जीत कर आ रही है, ऐतिहासिक शॉट मारा है इसने, वो विनिंग चौका, और वो पल वो जब आपने टीवी पे देखा, उसके बाद आपका मनोदशा, आपका पहला रिएक्शन क्या था, वो हर्षोल्लास के अलावा? वो पहला रिएक्शन तो इसके पापा के साथ ही शेयर कर सकता था और इससे व्हाट्सएप पे ही शेयर कर सकता था, वो मैंने किया। और ये ज़रूर है कि जब अपना कोई स्टूडेंट ऐतिहासिक पल बनाता है, इसका ऐतिहासिक तो बहुत सारे हैं, मगर भारत पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीता, ये अचीवमेंट है। उसमें विनिंग शॉट इसका है, इसका परफॉर्मेंस है, और जो इसने वो इनिंग खेली वहाँ पर 24 रन की, 24 रन की नहीं, दूसरा कोई खिलाड़ी जल्दीबाजी करता तो हो सकता था ये हमारा रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारी काबिलियत जो थी, 40 रन की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। लो स्कोरिंग मैच पे देखिए ऑस्ट्रेलिया 99 रन चेंज नहीं कर पाई सेमीफाइनल में, इतनी मजबूत टीम, और इंग्लैंड भी इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट में 68 ही बना पाया। तो ये टफ स्कोर था। लो स्कोरिंग मैच हमेशा कठिन होते हैं, वो बखूबी इसने चेस किया, दिखाया इसने कि मेरे में क्या क्या। सही बात है, लो स्कोरिंग मैच हमेशा कठिन होते हैं। जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, जो हेड कोच सर के फेवरेट प्लेयर है कपिल देव, वो भी लो स्कोरिंग मैच था। 17 रन पे 5 विकेट हो गए थे इंडिया के जी। तब मेरे फेवरेट कपिल देव ने 175 की जो इनिंग खेली थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और अनबिलीवेबल थी। अनबिलीवेबल। अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस, वो किसी रिकॉर्ड पे नहीं है, सिर्फ वो फैक्ट्स हमारे सामने हैं। और फाइनल में भी जो मैच हुआ था 60 ओवर का इनिंग था, वो 60 ओवर में 182 रन बनाना, उसको चेस करना बहुत इजी लिया वेस्ट इंडीज ने, बहुत इजी लिया। जबकि टॉप के खिलाड़ी थे उस टीम में, विवियन रिचर्ड, क्लाइव लाइट, और सब दुनिया भर के थे, उन्होंने इंडिया को हल्का लिया। और जो आपने हल्का लेने की बात करी, इसी पे रोजर फेडरर जो है मेरे फेवरेट टेनिस प्लेयर, उन्होंने एक बात बोली हुई कि जब तक आप हार नहीं जाते तब तक दूसरा जीतता नहीं है। अच्छा सौम्या, वर्ल्ड कप फाइनल था, आप हालांकि एज में बहुत कम रहे, और तकरीबन जब फाइनल में 2 टीमें आती तो टैलेंट एक जैसा होता है, तो यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ का क्या रोल है? सर मेंटली टफ होना बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस भी रहती है देखने के लिए मैच, और मैच की सिचुएशन भी ऊपर नीचे रहती है, और फाइनल मैच हो तो कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि ज़रा से भी सिचुएशन किसी भी टीम के ग्राफ से निकल जाए। तो अगर जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम मेंटली टफ है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो वो चीज़ भी फिर ईजी लगती है। अच्छा। अब आपके खान पान की बात कर लें, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री, फूड कल्चर डिफरेंट, खाने को लेके कैसे एडजस्टमेंट कर रही थी आप? सर काफ़ी टफ था स्टार्टिंग डेज में, मतलब जब हम साउथ अफ्रीका से सीरीज़ खेल रहे थे तब हमारे पास सैंडविच के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सिर्फ सैंडविच पे रही आप? हाँ, तो कभी वहाँ जाके यहाँ भोपाल की सैंडविच की याद आ रही थी? अपन दुकान का तो नाम नहीं लेते। हाँ सर ऐसा था, क्योंकि वहाँ मतलब सिर्फ हमें ऐसा था कि सिर्फ वेजिटेबल्स कट करके उस पर रख दिया है ब्रेड पे, और वो ग्रिल्ड भी नहीं थी, तो हमें बस ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा था क्योंकि मैचेस खेलने थे। अब अपन इस इंटरव्यू को समापन की ओर ही है, लास्ट फेज चल रहा है, लास्ट अंतिम 2-3 मिनट। सबसे अहम सवाल जो अब उठता है कि आपने ये बोला है कि यदि आपको कभी वुमेन प्रीमियर लीग के लिए खेलने का मौका मिलेगा तो आप बैंगलोर के लिए खेलेंगी। उसकी एक वजह तो विराट कोहली हो सकते हैं, और भी कोई वजह है? नहीं सर, सिर्फ एक ही वजह है, विराट कोहली। मुझे आरसीबी सिर्फ उनकी वजह से ही पसंद है, और मतलब जैसे उनका फैन बेस भी आपको पता ही है कितना ज़्यादा है, तो मतलब सिर्फ मेरा मेन रीज़न तो विराट कोहली है। विराट कोहली से अभी तक बात हुई, उनका कोई ट्वीट हुआ आपको लेकर या आपकी टीम को लेकर? सर फाइनल जीतने के बाद उन्होंने डाला था, तो पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो गया, बट धीरे धीरे जब मैंने उसको खुद देखा जाकर, तब मुझे भरोसा हुआ कि हाँ ऐसा कुछ हो गया है। तो वो टाइम तो एकदम एक्सप्रेस नहीं कर सकती कितना खुश थी उस चीज़ को लेकर। सर एक सवाल कल हमने सौम्या से पूछा था, आज आपसे पूछ लेते हैं। जब मेल क्रिकेट टीम खेलने गई थी बीच में, तो एक ट्रेंड शुरू हुआ था अपनी मम्मी का नाम पीछे जर्सी पे लिखवाना। अब वुमेन क्रिकेट की बात हो रही है, पापा का कंट्रीब्यूशन हम सबको पता है, अब लड़कियों को पापा का नाम लिखवाना चाहिए? नहीं, देखिए आपने कहा कि वो सही है, मैं भी माता जी को या नारी शक्ति को ही प्रणाम करता हूँ, और सबसे पहले माँ ही जो है ना, वही बच्चे को तैयार करती है, संस्कार देती है, वही सिखाती है। पिता का काम तो छुपा हुआ है, जैसे कोच का काम छुपा हुआ है वैसे पिता का काम छुपा हुआ रहता है, तो श्रेय तो माँ को ही जाना चाहिए। श्रेय माँ को जाना चाहिए। लास्ट सवाल आपके लिए, आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करती हैं क्रिकेट के अलावा?
सर जैसे मैं अगर ऑफ फील्ड हूँ तो मेरे को घूमना बहुत पसंद है, तो मैं बाहर घूमने जाती हूँ, और मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, तो मैं मोस्टली टाइम्स अगर किस तरीके के गाने सुनती हैं? मुझे रिलैक्सिंग गाने पसंद है, मतलब जो सॉफ्ट म्यूज़िक होता है वो मैं ज़्यादा सुनती हूँ। और हॉलीवुड में भी ऐसा है सर, मुझे काफ़ी इंग्लिश गाने सुनना भी पसंद है, तो अपने आप को मतलब अगर रिलैक्सेशन चाहिए मुझे तो मैं मोस्टली टाइम्स गाने सुनती हूँ। जैसे क्रिकेटरों का कुछ अंधविश्वास होता है, पहले लेफ्ट पैड पहनना या लाल रुमाल मोहिंदर अमरनाथ रखते थे जिमी, आपका भी ऐसा कुछ है सुपरस्टिशन? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं अपने चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं आप ज़्यादा सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं जो आपने कपिल देव जी वाली बात कही थी, तो वो मेरे लिए तो अभी तक हृदय में छुपी है। वही शिक्षा मैंने इसको सौम्या को देने की कोशिश करी कि बेटा आखिरी गेंद तक अपने को लड़ना है और ऐसे मोर्चा नहीं छोड़ना है। सही बात। यही ट्रेनिंग का एक मेन पार्ट था। मेंटली टफनेस की जो बात है, तो वो चीज़ मैंने इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करी। सौम्या, वुमेन क्रिकेट लोग देखते नहीं थे, ग्राउंड खाली रहते थे, टीवी पर मैच चल रहा था तो ऐसा लगता था जैसे कोई लीग मैच चल रहा है। अभी अभी इतना पॉपुलर हो गया, इसकी क्या वजह? सर जब से बीसीसीआई ने और प्रमोट करना स्टार्ट करा है गर्ल्स क्रिकेट को, और हमारे स्पॉन्सर्स भी बढ़ गए काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे उस वजह से लगता है कि ऐसी चीज़ें हो गई। और सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, जो गर्ल्स क्रिकेट ने अपना इम्प्रूवमेंट दिखाया है गेम में, जो वो टफ कंपटीशन दे रही है दूसरी टीमों को, तो उस वजह से भी ऐसा हो रहा है। सर अंतिम जाते आते दर्शकों को बता दें, मैं माइक भी आप ही को पकड़ा रहा हूँ, यदि किसी बच्ची को सौम्या तिवारी बनना हो, उसको क्रिकेटर बनना हो, उसकी बेसिक्स ट्रेनिंग किस तरीके से होनी चाहिए और वो कैसे क्रिकेट में आए? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्ची को क्रिकेट खिलाड़ी बनना है तो आके सीख लो, ऐसा नहीं होता है। उसकी फिटनेस, फिजिकली, मेंटली सब चीज़ें देखी जाती हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें फिर सिखाई जाती हैं। सीखने के बाद बच्चा उन चीज़ों को समझना शुरू करता है। ऐसा नहीं कोई भी आगे क्रिकेट सीख जाएगा और सौम्या जैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, गावस्कर सदियों के एक खिलाड़ी हैं, और ऐसी ही उम्मीद मैं करता हूँ कि ये भी सदी में कोई एक खिलाड़ी बने। हर कोई नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी यही प्रार्थना है। तो ऑडियंस, ये थी मेरे साथ, मैंने शुरू से बोला है, भोपाल की शान है सौम्या तिवारी। बहुत कम एज है, जवाब बहुत मैच्योर देती हैं, जज्बा, हिम्मत, साहस और मेंटल स्ट्रेंथ की इन्होंने बात करी है। इनके जो कोच हैं, देखिए बिना गुरु के तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता है, और खेल में खिलाड़ी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके कोच भी होते हैं। ये हमने देखा है, बैडमिंटन में भी देखा है और दूसरे गेम्स में भी देखा है। इनके कोच का भी ये साफ कहना है कि यदि आप आज सौम्या की सक्सेस को देख के क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं तो अकेला उससे काम नहीं चलेगा। आपका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी फिटनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत आवश्यक है। वुमेन क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो गया है। सौम्या जैसे सितारे यदि आते रहेंगे तो ये और परवान चढ़ेगा। आप मेरे साथ बने हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MP लाइव पर मेरे साथ जो टीम है उसमें है कैमरामैन आयुष मिश्रा और कबीर कुमार।